हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए मई 2026 कैसा रहने वाला है। मई 2026 की ऊर्जा आप सबके लिए कैसे रहेगी जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए मई 2026 कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लकी। सबसे पहले हम टीली फॉर्चून से जानेंगे कि आपके लिए मई 2026 की ऊर्जा कैसी है। कर्क राशि, मई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि, ओके, दो कार्ड्स हैं। मई 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। ओके, so first of all we have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Nice. सो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, एंड डेली इसको देखना है और इसको देखकर कहीं ना कहीं अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। इंक्रीज इन योर मटेरियल वेल्थ इज ऑलरेडी ये बता ही रहा है कि आपका मनी, आपका फाइनेंसेस, आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं इस मंथ में, ठीक है। ब्लेस यू, बहुत सारा ब्लेस यू। देन वी हैव स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके लिए ये मंथ में आप इवॉल्व हो रहे हैं, अवेक हो रहे हैं, लेवल अप होता हुआ नज़र आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअल नहीं हैं या बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं बट उतना नहीं है जितना आपको लगता है कि नहीं मैं होना चाह रहा हूँ, तो ये टाइम पीरियड रहेगा जहाँ आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप शक्तियों से जुड़ रहे हैं, शक्तियाँ आपसे जुड़ रही हैं, आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं। हो सकता है आपकी टीम में स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स ऐड हों। आपकी जो टीम है, देखो, आपके स्पिरिट गाइड ज़रूर हैं आपके आसपास, आपके एंजल्स ज़रूर हैं आपके आसपास, डिवाइनली आप गाइडेड हैं, बट कुछ और नए स्पिरिट गाइड्स, नए एंजल्स को आप अपनी टीम में जोड़ सकते हैं, वो अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। देन वी हैव बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। पहली बात तो बुल है, खतरनाक सी एनर्जी होती है ये कि इसके आगे टिक नहीं सकता है कोई भी। एक तो वाइल्ड लाइफ में तो चलो लॉयन लायन हो ही गया है ना, बट ये तो कहीं पर भी दिख जाता है भाई, ये बुल तो हर कोई भागता है वहां से कि नहीं इसके आगे नहीं जाना है ना। सो आपको भी यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो और छोटे मोटे चैलेंजेस से घबराओ मत, ठीक है। जितना आप खुद पे भरोसा रखोगे और दूसरों को, ठीक है ना, देख कर कि हाँ भाई ये इंसान जो है, अच्छा इस इंसान ने मेरे लिए कुछ ऐसा कह दिया कर दिया, तो उसमें ना घबराना नहीं है, उसमें उस इंसान को कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ के साथ उसका सामना करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे ही पड़ जाओ, पर अपनी वर्थ आप जानते हैं और उस टाइम नेचुरली जो चीज़ें हम कर पाएंगे कि क्या होगा। देखो, मई 2026 की ऊर्जा है, बट यू आर वेरी पावरफुल, तो अपने पर भरोसा रखना है, ठीक है। डरना नहीं है छोटी छोटी चीज़ों से या चैलेंजेस से, ओके। यही बुल एनर्जी ना मुझे टॉरस एनर्जी का साइन जो है इसको देखकर याद आया। तो टॉरस कहीं ना कहीं फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली के लिए स्टैंड लेना है। एंड प्रॉमिस मी कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जहां फैमिली पर बात आ जाए ना, वहां पर स्टैंड लेना है। ये नहीं कह रही हूँ कि पंगों में पड़ जाना, ये नहीं कह रही हूँ, मतलब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप डरना नहीं, ठीक है। ये एनर्जी है। देन वी हैव बैक, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। सो ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, ये आसपास का कोई इन्वायरमेंट में कुछ लोग भी हो सकते हैं, शार्क टाइप लोग आपके आसपास, ठीक है। तो वहां पर जैसे मैंने कहा भी है फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, सो वहां पर आपको अवेयर रहना है क्योंकि लोग हैं आसपास, चमगादड़ टाइप लोग हैं आसपास। तो मैं आपको यहाँ पर बैड एनर्जी से ना नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी बता दूं कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, क्लिनजिंग करते रहें डेली बेसिस पर। और जस्ट अ सेकेंड, जब मैं ये बात बोल रही थी मुझे स्नीज जैसा फील हुआ, स्नीज आई नहीं है बट नोज के आसपास बहुत इचिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। इट्स अ बिग 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 कन्फर्मेशन कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं क्लेंस करो अपने आप को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, बिकॉज समवन इज वर्किंग बिहाइंड यू। और वो आपके लिए कुछ गलत ही हो सकता है,
अफवाहें फैला रहा है या कुछ कर रहा है, घबराना नहीं है, बट अपनी एनर्जीज़ में सेफ रहने की कोशिश करो। बहुत सोशल मीडिया पर शोशा नहीं करना है, बहुत लोगों को अपने बारे में बताना नहीं है, अपने प्लान्स के बारे में बताना नहीं है, और नेगेटिव एनर्जी से बचने की कोशिश करो, चाहे उसमें सॉल्ट बाथ हो, चाहे उसमें ग्राउंडिंग एनर्जी का साथ लेना हो, या कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग, मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ब्लैक टर्म लाइन पहन लो, सुलेमानी हकीक पहन लो, प्रोटेक्ट करो अपनी एनर्जीज को, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी आई है। सो लेट्स चेक मोर, आपके लिए क्या आ रहा है। मई 2026 कर्क राशि। बट मैं आपको फिर भी ये देख रही हूँ, देखो आप ध्यान से देखें तो तीनों ही 3 एलिमेंट आए हैं, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड, क्योंकि ये फ्लाई वाली एनर्जी में है तो एयर एलिमेंट है ना। सो आपको यहाँ पर ना एनिमल स्पिरिट बहुत हेल्प कर सकती है। सो आप ग्रैटिट्यूड शो करा करो एनिमल स्पिरिट को, ओके। क्योंकि तीनों में ही एनिमल एनर्जी है। मई 2026 कर्क राशि। वी हैव 8th हाउस मिस्ट्री। ये टाइम पीरियड आपके लिए चेंज का टाइम पीरियड है। चेंज का टाइम पीरियड कह सकते हैं कि जैसे अभी तक कहीं ना कहीं लाइफ में आप अगर पॉज फील कर रहे थे, डिलेज फील कर रहे थे, या हो सकता है आपने बहुत ही बड़ा कर्मा कोई पे ऑफ करा है, और हुआ कंफर्मेशन। बहुत टाइम से मुझे, जब से मैंने यहाँ से रीडिंग करनी स्टार्ट करी ना, तब से मुझे ये फील हो रहा था कि मुझे स्नीज आएगी। आपने बहुत ही बड़ा कर्मा कुछ रिलीज किया है कर्क राशि, और आपने कुछ तो पे ऑफ करा है, कुछ तो हुआ है पास्ट में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कर्मा रिलीज का टाइम खत्म हो गया है, और अब आगे जर्नी आपके लिए बहुत ही स्मूथ हो सकती है। ये बहुत ही स्मूथ का मतलब ये नहीं है कि लाइफ बिल्कुल ही लाइफ है, चीज़ें थोड़ी बहुत अप डाउन होती रहती हैं, बट हाँ वैसी नहीं होंगी जैसी अभी तक आप फेस कर रहे थे, ठीक है। देन मिस्ट्री ये बताता है कि मैंने यहाँ पर भी बोला है कि थोड़ा आप ध्यान रखें, हर किसी के हाथ से कुछ भी चीज़ लेकर खानी नहीं है, थोड़ा टेक केयर करना ज़रूरी होगा मई 2026 में, और लोगों को ज़्यादा शोशेबाजी नहीं करके दिखानी है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा मिस्टीरियस बना कर रखना है इस मंथ में, ओके। और आप बना के रख भी रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग बहुत देख रहे हो, आप पामिस्ट्री वगैरह सीख रहे हो, या आप रेकी हीलिंग सीख रहे हो, या इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ 8th हाउस ना मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मार्स एनर्जी है कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, जो यहाँ कहा भी जा रहा है शो स्ट्रेंथ, है ना। सो आप स्ट्रेंथ में हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ ऐसा है कि छुपा रहे हो आप लोगों से। आप पावरफुल हो, बट आप लोगों से छुपा रहे हो, ज़्यादा आप लोगों को बता नहीं रहे हो। क्योंकि ये तो चलो यहाँ से आ भी गई बात कि मैंने आपको बोला भी है ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। किसी स्किल पर आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ हैंड्स शो करे गए हैं, किसी स्किल पर आप काम कर रहे हो, ओके। कुछ लोग एमेथिस्ट या टर्कोइश वियर कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की किसी ज्वेलरी को बाय कर रहे हैं। कोई स्किल सीख रहे हो, स्पेशली हैंड्स रिगार्डिंग। जैसे मैं भी, मैं जब रीडिंग कर रही हूँ मेरे हैंड्स शो हो रहे हैं। हो सकता है कुछ नया सीखने के बारे में आप इस मंथ में सोच रहे हैं या सीख रहे हैं स्पेशली, ओके। या अपने स्किल्स को और पॉलिश कर रहे हैं, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। किसी की मिस्ट्री, किसी का सच सामने आ सकता है इस मंथ में, ओके। मई 2026 कर्क राशि क्या ला रहा है आपके लिए। मई 2026 कर्क राशि, वी हैव कॉशन। मैंने आपको कहा ना, जल्दबाजी नहीं करना, सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा कॉशियस माइंड के साथ आप बढ़ रहे हैं, दैट इज गुड। बट कॉशन यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जल्दबाजी किसी चीज़ में करनी नहीं है इस मंथ में, ओके। आप खुद भी थोड़ा
पॉज लेकर सोच समझ कर ही आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों में, सब में तो सारी सब कुछ तो नहीं ऐसा लग रहा है, बट कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर थोड़ा पॉज लेने के लिए या तो कहा जा रहा है, या फिर आप पॉज ले रहे हैं खुद जानबूझकर, या कुछ लोगों के लिए क्योंकि आपको लग रहा है कि समवन इज देयर जो बिहाइंड द सीन कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आप अपनी थोड़ा बिजी लाइफ से पॉज लेकर कुछ छानबीन कर रहे हैं किसी के बारे में इस मंथ में। ओके, बोलने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। मैं यहाँ पर 8th हाउस से भी यहाँ ये एनर्जी आ रही है और कॉशन एनर्जी से भी यही लग रहा है कि आप छुपा रहे हो कुछ चीज़ें, आप छुपा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये अगर आपने डिस्कस किया या आपने डिस्क्लोज किया तो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो कुछ चीज़ें आप ऐसे पॉज लेकर बैठे हो कि ये किसी से डिस्कस नहीं करनी है, ये नहीं बताना है, ये इसके बारे में कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी है आपके लिए। ट्रैफिक रूल्स का भी बहुत अच्छे से फॉलो करने का मैसेज आ रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ओके, कोई भी डिसीजन लें तो ज़रूर 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 कंसल्ट करके ही डिसीजन लीजिएगा। आप किसी बड़े से, है ना, किसी गुरु मेंटोर से आप डिस्कस करें फिर कोई डिसीजन लें। मई 2026 कर्क राशि। वी हैव एडवांसमेंट, करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन इन योर फील्ड ऑफ वर्क। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप लेवल अप हो रहे हैं। ठीक है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में मैंने बोला, ऐसे करियर में भी एडवांसमेंट आ रही है, लेवल अप होते हुए आप नजर आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, टेक एक्शन टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। सो आप अगर ये चाह रहे हो फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं तो बहुत हद तक ना यहाँ पर एनर्जी है कि वो फाइनेंसेस तो इम्प्रूव हो ही रहे, क्योंकि वो तो मेजर अरकाना कार्ड नहीं बोल दिया हमारे को, गोल्ड फिश कार्ड नहीं बोल दिया, मेजर अरकाना कह रही हूँ, सॉरी, टी लीफ फॉर्चून ने। सो यहाँ पर ये भी यही बता रहा है कि आपकी फाइनेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, आपको हो सकता है पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको लेवल अप मिल रहा है, आपको किसी तरीके का जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रहा है, आपके लिए वर्क कहीं ना कहीं जो है ना बहुत बेहतर हो रहा है, आप अपने वर्क के साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभा पा रहे हो अपने काम के साथ। ठीक है, और अपने काम के लिए आप कुछ नया सीख भी रहे हो जिससे आप लेवल अप कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में ना यहाँ कोलैबोरेशन है ना, कोलैबोरेटिव एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ टीम जुड़ रही है और वो टीम जुड़ने की वजह से आपके लिए थोड़ा ईज हो रहा है अपना काम करना, उस वजह से आप कुछ नया सीख भी पा रहे हो और एडवांसमेंट उसमें आ रही है आपको कि मतलब हाँ चलो ठीक है, आपके पास अब 2 घंटे हैं, 2 घंटे का काम कोई और कर लेगा और टीम है आपकी वो संभाल लेगी, तो आप 2 घंटे कुछ नया सीख सकते हो या अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसी ऊर्जा है। ओके, आप एक जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं जॉब में आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपके काम में आपको जो है ना, कहते हैं ना जैसे बॉसेस को आपका काम पसंद आ रहा है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए, फिर हम कार्ड्स देखेंगे। चलो पहले कार्ड्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए और करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। कर्क राशि, कर्क राशि स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है मई 2026। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि क्लियर हो आप, आपको क्या सब्जेक्ट चूज करना है, एग्जाम दे रहे हो तो मतलब क्या सब्जेक्ट चूज करना है, किस स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई ना कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो, किसी ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई पेपर वर्क भी है, सिग्नेचर वगैरह भी हैं, और स्टूडेंट्स कुछ लोग जो हैं ऑनलाइन कुछ अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को पूरे पूरे तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं कर रहे हो, यू नो योर टारगेट, योर टाइम और योर शेड्यूल। ठीक है, बहुत अच्छे से जो है उस चीज़ को संभाल रहे हैं आप। और कोई अगर आपका रिजल्ट भी आ रहा है तो कहते हैं ना स्ले कर रहे हो आप, मतलब कि जीत रहे हो आप, विक्टोरियस एनर्जी में हो आप। ओके, एंड अब पहले की तरह बहुत ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें या बहुत कहते हैं ना जैसे
मिसमैनेज हो रही थी चीज़ें अब तक, अब नहीं है ऐसा। अब आपके लिए स्पीड बढ़ रही है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका काम करने का तरीका बदल रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रख पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो पा रहे हो। ओके, ये एनर्जी है। मई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं कर्क राशि? फाइनेंसेस कैसे हैं कर्क राशि? मई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं कर्क राशि? We have the Chariot, again victorious energy, success की energy. Chariot is also about that you are deciding for your finances. कुछ ना कुछ आप डिसाइड कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेकर, ठीक है? एनी टाइम इफ यू आर डिसाइडिंग समथिंग, कहीं ना कहीं कोई आपको लगता है ये इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एसेट लेना चाहिए, यहाँ पर सेव करना चाहिए, कुछ भी है, फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, मम्मा से कोई हेल्प मिल सकती है मनी रिगार्डिंग। ओके, कोई सिस्टर है, मम्मा है, स्पाउस है, फीमेल कोई आपको गाइड कर सकती है या आपको हेल्प मिल सकती है फाइनेंसेस रिगार्डिंग। मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, ट्रैवल पे पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, स्पीड बढ़ रही है मनी रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पर भी है ना कि करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन इन योर फील्ड ऑफ वर्क। ठीक है, सो जैसे करियर में ग्रोथ हो रही है ऐसे पैसों में ग्रोथ हो रही है ना, तो स्पीड बढ़ रही है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टेक एक्शन टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। आप एक्शन भी ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कुछ डिसीजन वगैरह ले रहे हो आप। ठीक है, पॉज नहीं बैठे हुए हो आप, पॉज लेकर ऐसे पॉज करके बैठे हुए नहीं अपने फाइनेंसेस को लेकर, आप सही डिसीजंस ले रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेकर और जहाँ थे उससे आगे आ गए हो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट है। मई 2026 मुझे फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं होम रिगार्डिंग चीज़ें, देखो बहुत बार से ये चीज़ आ रही है कि घर में कोई ना कोई रेनोवेशन, घर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें लाना, घर में कंफर्ट का ध्यान रखना। ठीक है, और फूड का ध्यान रखना। ठीक है, किचन के लिए कटलरी कोई थोड़ा फैंसी चीज़ें लेकर आना, ऐसी एनर्जी है यहाँ। मई 2026 कर्क राशि, आपका करियर कैसा है? We have the Queen of Pentacles, bless you, and this is the confirmation कि आपने मेहनत करी हुई है भाई, ऐसे नहीं मिल रहा ये सब कुछ, आपने मेहनत करी है। आप क्वीन ऐसी थोड़ी बने होगे। एस ऑफ पेंटिकल से शुरू होता है ये सूट, जो टैरो का पेंटिकल सूट है, ये फिर पेज ऑफ पेंटिकल तक पहुंचता है, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल पर पहुंचता है, फिर किंग ऑफ पेंटिकल आता है लास्ट कार्ड। बट आप क्वीन ऑफ पेंटिकल तक पहुंच गए हो, यू आर द वन जो कहते हैं ना एक रिच एनर्जी। वाओ। सो करियर वाइज आपने मेहनत कर रखी है और उसके रिजल्ट दिखेंगे। मैंने आपको बोला भी था कि कुछ डिले आपको दिख रहा था अभी तक, तो वो डिले खत्म हो रहा है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप स्टेबल हैं, आपके करियर में आपको पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल रही है, आप बहुत प्रोडक्टिव हैं। हाँ, ये ज़रूर बता दूं, बिजी हो इस मंथ में। ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं या होंगी, अभी भी चल रही होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ऐसे तो करियर चलता नहीं है, बट हाँ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल हमें ये भी बताता है कि आपके लिए नेचुरली चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। ओके, कुछ लोग हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर से ही आप कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे घर से ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। होता है ना, हम आज का टाइम में कोई ये नहीं सोचता कि हम एक शॉप ले या कुछ, घर से ही लोग शुरू कर देते हैं अपना काम, जो भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना होता है। तो चाहे छोटे लेवल पे ही स्टार्ट कर रहे हो, बट कुछ काम आप स्टार्ट कर रहे हो और ये घर से स्टार्ट कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी हो सकता है, फूड इंडस्ट्री भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बट नेचुरली यू आर ग्रोइंग इन योर करियर। ओके, योर करियर इज गिविंग यू जो भी आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने मेहनत करी हुई है। मैं पहले बार बार बोल चुकी हूँ ये बात। मई 2026 आप जॉब सर्च कर रहे हैं, इट्स अ बिग यस। आप फाइनेंस कोलैबोरेशन या किसी तरीके का कुछ डील सोच रहे हैं, इट्स अ बिग यस। कोई फीमेल हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस। ओके, क्योंकि दोनों में फीमेल एनर्जी है। सो नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, अच्छा क्वीन के हेड पे देखो मून एनर्जी है, इफ़ यू कैन सी। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इंट्यूशन इज़ द वन जो बहुत साथ देगी आपके। ठीक है,
मई 2026 आपके लिए रिलेशनशिप कैसे हैं कर्क राशि? रिलेशनशिप वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या बताता है कि रिलेशनशिप वाइज इज लाइक कि आप उतना अवेलेबल नहीं हो पाओगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई पंगे वाली बात नहीं है, माइनर का ना कार्ड है, ठीक है ना, तो कुछ कोई बहुत ऐसा कुछ बवाल नहीं हो रहा है। बट क्योंकि देखो आप फाइनेंसेस पे टेक केयर कर रहे हो, आप करियर पे टेक केयर कर रहे हो, आपका स्टडी में पूरा ध्यान है ना, तो अगर इस तरीके की हम एनर्जी देखें तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये ज़रूर है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हो। और होता है लाइफ में कि जब हमें अपने फोकस अपने काम करियर पर रखना होता है तो हम नहीं इतना ध्यान दे पाते। तो ऐसा हो सकता है लोगों को लगे ये तो ईगोइस्टिक है, ये तो बात नहीं करता है, इसके पास तो टाइम नहीं है। नो वरीज, यू जस्ट बिल्ड योर, क्या बोलते हैं, एम्पायर। ओके, सो अभी के लिए हो सकता है कि मई में आप बहुत ज़्यादा लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हो, उनके अकॉर्डिंग उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो अभी आप फोकस कर रहे हो अपने काम करियर पर, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा सा आप कटे कटे घूम रहे हो। देखो 9 ऑफ कप्स, मतलब आप अपने आप को खुद में रख रहे हो, ठीक है ना, कि खुद के साथ थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। वो मिस्ट्री का कार्ड में आप एक मिस्ट्री सा बन जाओगे लोगों के लिए कि ये कहाँ है, क्या कर रहा है, कौन सी दुनिया में है, क्योंकि यू वांट कि आपको कुछ अचीव करना है और आप लोगों से फ़ोन वोन सब साइड कर दोगे आप, ठीक है। मई 2026 कर्क राशि आपके लिए हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज रिकवरी है, हेल्थ वाइज पहले से बेटरमेंट है, चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो रही हैं। आप कह सकते हो कि थोड़ा ट्रैवल की वजह से भी कई बार, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि जब धरती चेंज होती है, धरती चेंज इन द सेंस मतलब आप दिल्ली रह रहे हो, अब आप चले गए किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर कहीं विजिट करने, तो जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से आपने अपने चरण दूसरी धरती पर रखे, तो उससे भी हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, हेल्थ चेंज होती है, अच्छी होती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है। स्वॉर्ड की एनर्जी है, हो सकता है आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से अपने आप को डिटैच कर रहे हो जानबूझकर, क्योंकि आपको पता है उनके साथ रहने से और दिमाग खराब ही होता है आपका ठीक है ना, सो ये करते हुए नजर आ रहे हो। एंड जैसे मैंने कहा अभी ये बैड एनर्जी, तो आपको ना सेंस है, यहाँ पर रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि आपको सेंस है इस चीज़ की कि कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, आपको पता चल जाता है। क्योंकि मैंने कहा आप इंट्यूटिवली बहुत, इस टाइम पर वो कार्ड भी आया ना 8th हाउस का, इंट्यूशन बहुत हाई है कर्क राशि। पता चल जाएगा जिससे मिलोगे, जिससे भी मिलोगे ये पता चल जाएगा कि ये इंसान क्यों आया है, इसकी क्या इंटेंशंस है, ये इंसान क्या बात करना चाह रहा है। उनके बीच में रहते हुए भी आपको लगेगा कि यार मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूँ, ठीक है ना, तभी वो रिश्ते भी इतने ज़्यादा नहीं निभेंगे। और वो बाकी मैंने बता ही दिया कि करियर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। ओके, ब्लेसिंग्स देखते हैं अब आपके लिए क्या आ रही है मई 2026 में। देखो ब्लेसिंग क्या है, ब्लेसिंग है केओस एंड कन्फ्लिक्ट से आप दूर हो रहे हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये कार्ड आपको कह क्या रहा है। देखो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये तो है तो ज़ीब्रा है ना, बट इसकी स्किन क्या है ना, जिराफ वाली बनाई गई है। सो मतलब आप एक काम करियर में हैं आप बहुत मतलब मान लो क्रिएटिव, बट आप एक ऐसी एनर्जी में ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर कैलकुलेटिव वर्क है, कुछ क्रिएटिव वर्क ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है आपका, वहाँ मन ही नहीं लग रहा आपका काम करने में। या आप हैं बहुत ज़्यादा चिलपिल इंसान, बट आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिला हुआ है जहाँ पे आपकी कहते हैं ना इतनी ज़्यादा हालत ऐसी हो जाती है कि बस किसी से बात ही करने का मन नहीं है, पर आप बहुत अंदर से चिलपिल इंसान हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है। तो वो सब चीज़ें चेंज हो रही हैं और आपको वो बदलावट ना इस मंथ में दिखेगी। वो केओस और कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर निकल रहे हो, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपको आपसे मिलाया गया। वो ज़ीब्रा ज़ीब्रा से मिला हुआ नहीं है, क्योंकि ज़ीब्रा तो जिराफ से मिला हुआ है ना, उसकी स्किन जिराफ वाली बना रखी है, तो उसको लगा मैं तो जिराफ हूँ जिराफ हूँ जिराफ हूँ, और खुद में ही कमियां ढूंढ रहा है कि यार मैं जिराफ जैसा हो क्यों नहीं रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर है कि आप जो हैं आप खुद से मिल रहे हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी इवॉल्व हो रहे हैं ना, लेवल अप हो रहे हैं। सो अब आपको आप खुद बना रहे हैं, और वो जो केओस फील होता था ना, अब वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट द गाइडेंस फॉर यू। मई 2026 के लिए गाइडेंस क्या है कर्क राशि? बैलेंस। I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. आप ये चिंता नहीं ले रहे हो आप, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, मैं ये क्या कहेगी वो क्या नहीं,
आप एक बैलेंस बना रहे हो कि मुझे इतना काम करना है, इतना अपना टेक केयर करना है, इस बिटवीन में मैं किसको एंटरटेन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे पास उतना टाइम है। और आपको ये कहा भी जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस लाइफ को बैलेंस रखें अपनी लाइफ को, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि ये जो 5 ऑफ सॉर्ट्स टाइप ऑफ लोग हैं, जो बैड टाइप लोग हैं, इनको जाके मनाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट फिर भी अपने लेवल पर अपनी हेल्थ के लिए, अपने काम, करियर, फाइनेंसिस के लिए, थोड़ा अपनी स्टडीज़ के लिए थोड़ा बैलेंस लाइफ रखना, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक के, बाय। ओम साई राम।